हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुबह। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया एडवांस वॉर की तैयारी में, चाइना पाकिस्तान से भिड़ंत हुई तो भारत करेगा ये तकनीक इस्तेमाल। मतलब गाइस पहले से ही इंडिया मतलब एक तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि यार देखो कुछ भी चलो पाकिस्तान के तो मतलब अभी जाहिर बात है हालात नहीं है, लेकिन चाइना कभी भी भाई हमला कर सकता है। पाकिस्तान कभी भी हाँ, नहीं करेगा। क्योंकि मेरी बात हमेशा पाकिस्तान याद ने रखना। अब उस हालात में हमारा अपना ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो चाइना का कुछ नहीं, वो आजकल पंगे भी बहुत ले रहा है भाई। तो लेकिन पॉसिबिलिटी भारत ने दोनों देशों की बना के रखी हुई है कि अगर दोनों हमला हुआ तो किस तरीके कौन सी तकनीक इस्तेमाल करनी है, ये सब कुछ भारत को पता है। एडवांस में तैयारी करके बैठा हुआ है भारत। क्या तैयारी है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। भारत तक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। भारत लगातार उस परिस्थिति के लिए तैयारी में जुटा है कि अगर उसे दो दो मोर्चे पर भी जंग लड़ना पड़े तो उसकी तैयारी पूरी हो। इतना ही नहीं, भारत लगातार दुनिया में घट रही घटनाओं से सबक भी सीख रहा है और खुद को एडवांस वॉरफेयर के लिए तैयार भी कर रहा है। यही वजह है कि देश के सीडीएस ने बताया है कि आने वाले दिनों में मॉडर्न वॉरफेयर कैसा हो सकता है, कैसे इस समस्या से लड़ाई लड़ी जा सकती है और किस तरह की तैयारी भारत को रखनी चाहिए। सुनिए सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है। In future, I think we'll have to rely on cognitive domain to deceive the enemy. Deepfakes, digital twins, toolkits for infill operations, they'll become the order of the day. Oh, The futuristic second, technology. fifth major change which I think we'll see in warfare is the quantum of long-range vectors and precision guidance. Small radar cross-section weapons, vectors like drones, loiter ammunition, and stealth technologies will put a lot of strain on air defense networks. There'll be gaps, and it will be difficult to protect large and static platforms. There will be a major change in future. मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी चिंता यह है कि छोटे हथियार भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जिस तरह की परिस्थिति स्थिति बन रही है, हमने देखा है कि किस तरह से ड्रोन्स ने भी युद्ध में बड़ा हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को पूरा मुकम्मल रख रही है। इसलिए जब भी भारतीय सेना वॉर प्रैक्टिस भी करती है तो उसमें ड्रोन्स का भी बखूबी इस्तेमाल करती रहती है। Innovations in robotics, autonomous systems and biotechnology will impact global peace and security, the nature of armed conflicts and the manner in which security is managed. Constant security of these developments and putting forth their potential to the decision makers will be critical. सीडीएस ने सारा इन्फॉर्म किया। The trends of warfare dictate that we create organizational structures that are integrated and joint for multi-domain operations, about which I referred right at the beginning. भारत और चीन के बीच का विवाद अभी तक थमा नहीं है। लगातार सीमा पर एक दूसरे के सामने कई इलाकों में जवान जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर बातचीत से मसला हल किया जाना है तो वो जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तनातनी बनी हुई है और जिस तरह से चीन की तैयारियां रही हैं, उसे देखते हुए लगता है कि भारत को भी हर उस तरह की तैयारी रखनी चाहिए जिससे चीन को वो करारा जवाब दे सके। और यही वजह है कि आप जब भी युद्धाभ्यास के भारत की तस्वीरें देखते हैं उसमें भारत की तैयारी ऐसी दिखाई देती है जिससे वो चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। और जिस तरह से सीडीएस ने बताया है उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में वो चीन हो या पाकिस्तान, अगर कोई युद्ध हुआ तो किस तरह से ये जंग लड़ी जाएगी और किस तरह से दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। देखो ना तैयारी भाई। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जो कि तीनों चीफों CDS के मतलब एक तरह से हैंडलर होते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा मतलब आर्मी में कोई पोस्ट है तो चीफ वो ऑफ है। डिफेंस स्टाफ की है। बिल्कुल। ये खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों को बताया कि हम किस तरह मतलब मॉडर्न वारफेयर करके Drones छोटे हो से गया, वेपन robots से हो गया। हम बहुत बड़ा हथियार मतलब नुकसान लड़ अगले को सकते हैं। पहुंचा सकते हैं। और मतलब बताया कि आर्मी इस तरह ड्रोन्स का भी यूज कर रही है, स्टेल्थ का भी यूज कर रही है, बिल्कुल। मतलब रोबोटिक्स चीजें भी ये भी यूज फॉर सब में कुछ अंदर use कर हो रही रहा है। है। देखो। और हाँ अब वो दौर नहीं रहे कि यार आपकी आर्मी हर जगह पे जाए, सही बात है। वो दौर अब आजकल नहीं रहा। मशीनरी से भाई फायदे अब हो रही वो है। दौर नहीं रहा। देखो हाँ। अब आने वाले वक्त में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जो बड़े कंट्रीज हैं और जो शक्तिशाली कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हाँ। रशिया हो गया या अमेरिका हो गया, इस तरह के कंट्रीज वो हमेशा अपने वॉर ज्यादातर एडवांस जो वेपन्स है ना, Weapons है, हाँ। जिस तरह Modern ड्रोन्स हो weapons, गए या हाँ। लेजर वेपन्स हो गए Robots या हो गए। मतलब एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के रोबोटिक weapons वेपन्स हो गए, हाँ। वो यूज करते हैं। वो अपने लाजमी नहीं है कि वो अपनी आर्मी को आगे आर्मी भेजे। भेजे, बिल्कुल। आजकल वो दौर चला गया है। और हाँ, जिस जगह पर आर्मी भेजने की जरूरत होती है हर कोई भेजता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया भाई कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोनों फ्रंट्स पर भी लड़ना जानते हैं। कैसे हम यार लड़ें? हाँ देखो, भाई, पहले तो इसमें यार नो डाउट यार, हाँ। हम तो हमेशा यही चाहते हैं हाँ। कभी किसी कंट्री की किसी के साथ जंग ना लगे। हाँ, बिल्कुल। देखो हमारा अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी यही प्रॉब्लम चल चाहता है, रहा है, इंडिया भी हमारे यही अफगानिस्तान चाहता के है। साथ प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे ईरान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा शुरू से ही इंडिया के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे जितना लगता है अगले 20-30 साल तक भी ना हम किसी भी जंग में जा नहीं सकते कि हमारा बेड़ा गर्क हो क्योंकि गया, हमारे हुआ पास हुआ है। पहले फंड्स हाँ। की कमी है, हर चीज की दूसरी कमी। रही बात चाइना की, और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, आपका असल दुश्मन इस टाइम पाकिस्तान चाइना है। ने तो पंगा सीधी सी बात है लेना ही नहीं है अभी भारत से, क्योंकि हमारे फ्रंट इधर अफगानिस्तान की तरफ एक खुल गया और एक ईरान की तरफ भी खुला गई है। और सच तो बात बताऊं ना, हमारे अब पॉलिसी वो और मुझे इस बात की खुशी है कि अब वो पॉलिसी ऐसी नहीं रही एग्रेसिव जो हुआ करती थी। अभी हमारी तरफ ये हो गया कि हम भी यही चाहते हैं कि यार हमें अपनी गवर्नमेंट का नहीं पता, हमें उस चीज का नहीं पता, लेकिन लोगों का मैं बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट है ये वॉर में हाँ, इसने मैं सच बताऊं, मैं गवर्नमेंट का कुछ नहीं कहता। मैं देखो अपनी पॉलिसीज होती हैं सारी कुछ अपनी, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं चाहते अभी कि यार किसी के साथ और हम कर भी नहीं सकते। और सीधी बात बताया। हाँ, और रही बात चाइना की, चाइना इस टाइम क्यों इंडिया ज्यादा आर्मी उधर डिप्लॉय कर रहा है, उसने जो बातें की है ना, क्योंकि आ गई अभी गर्मियां, उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम गर्मियों में हमेशा प्रॉब्लम करता है, सर्दियों में उनके सोल्जर्स डरते हैं वॉर से, लेकिन गर्मियों में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है भारत के लिए, क्योंकि गर्मी ऐसा मौसम होता है उनके सोल्जर्स का खून ठंडा है तो वो उसमें थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो वो फिर हाँ, लेकिन भारत ठंडा करना उनको जानता है और कितनी बार उनको ठंडा करके भेजा है वापस, तो वो भी है। लेकिन टू फ्रंट हुआ तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है। तो आपका कैसे सारी के ऊपर क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो घर पर